शिक्षक साथी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ नई अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो आपका कार्य मुक्त करने का आदेश है वो जारी हो चुका है। किसको अभी कार्य मुक्त होंगे, कौन नहीं होंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि आखिर कब तक होंगे सभी शिक्षक जो कार्य मुक्त, और कौन अभी नहीं होंगे, कब होंगे। साथ ही अभी एक जाँच कमेटी बनी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये देखिए, ये लेटर आया था कल ही 29/6/2023 का। इसमें लिखा हुआ है कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कार्यरत शिक्षक और शिक्षिका के अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के संबंध में। तो ये पूरा जो लेटर है उसी के बारे में बता रखा है। आपका 6 पेज का पूरा लेटर है। आपको अगर चाहिए, आपको मिल भी गया होगा, अगर चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है कि संख्या 12 के क्रम में ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिनका वरीयता अंक किस रिलेटेड है, जैसे कि असाध्य, गंभीर रोग, दिव्यांग, एकल अभिभावक, पति पत्नी सरकारी सेवा में होने, राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य पुरस्कार के आधार पर स्थानांतरण हुआ है, को कार्य मुक्त करने के संबंध में पृथक के आदेश निर्गत किए जाएंगे। अगर जब भी उनके आगे लेटेस्ट होंगे तो उनको निर्गत किया जाएगा। साथ ही इसमें ये बता रखा है कि 29/6/2023 के प्रस्तर 2 द्वारा स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत स्थानांतरित शिक्षक एवं शिक्षिका को अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु जो शासन आदेश है उसको भारांक तालिका के क्रमांक 1 और 6, मतलब जो क्रमांक 1 और 6 को छोड़कर शेष क्रमांकों द्वारा दिए गए भारांक के सत्यापन के उपरांत ही कार्यमुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसका मतलब ये है, जो जिनको भारांक क्रमांक 1 और 6 को छोड़कर जितने भी टीचर हैं उनको अभी बाद में होगा, और अभी जो फिलहाल में जो होगा वो होगा जिनको क्रमांक 1 और 6। अब क्रमांक 1 और 6 वाला कौन सा है वो हम बात करते हैं। साथ में इसमें बता दूं, ये देखिए कमेटी गठित की गई है। उस कमेटी में कौन कौन होंगे ये भी पूरा बता रखा है कि एक अध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, सचिव होंगे। ये कौन कौन होंगे आप इसमें पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये हम बात कर लें कि जो पॉइंट नंबर 6 और 1 है वो कौन कौन है टीचर, वो कौन कौन अभी रिलीव होंगे। साथ ही इसमें ये भी बता रखा है कि अगर आपने जो भी अपने ट्रांसफ़र के टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट लगाए थे, अगर भारांक लेने के लिए अगर उसमें कोई भी कमी पाई जाती है, या फिर कोई भी अगर फर्जी पाए जाते हैं, कूटरहित पाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो आपके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। और अगर उनका कोई भी आपको वो लगता है, उन लोगों का फर्जी लगता है या कोई भी गलत लगता है, तो आपका जो फॉर्म है स्थानांतरण का वो अपने आप ही निरस्त माना जाएगा। आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल माना जाएगा और कार्रवाई आपके खिलाफ अलग होगी। तो यही बस में बता रखा है। तो इसमें ये भी बोल रखा है कि 28/6/2023 द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करते हुए वरीयता अंक प्राप्त कर स्थानांतरण का लाभ लेने वाले ऐसे शिक्षक शिक्षकों को साक्ष्यों और अभिलेखों का उनका पूरा सत्यापन होगा। उसके बाद ही उनका ट्रांसफ़र होगा। बाद में उसी नेक्स्ट पेज पे ये भी बता रखा है कि यह देखिए कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षकों को अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के संबंध में, मतलब आपका 6 पेज का पूरा है। इसमें पूरा बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। आप ध्यान से सुनिए पूरी वीडियो, जब भी आपको क्लियर समझ में आएगा। अब इसमें हम आगे बात करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में बोल रखा है कि अंतर जनपदीय प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया गया। सेकंड पॉइंट में यही बता रखे कि शिक्षक शिक्षिका द्वारा भारांक का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु विकल्प यथा असाध्य, गंभीर रोग से ग्रसित होने, या दिव्यांग, या एकल अभिभावक, पति पत्नी में सरकारी अगर सेवा में है, राष्ट्रीय पुरस्कार, राज्य पुरस्कार, तो इन सब का आपका जो है अभिलेख आपको प्रस्तुत किए गए हैं। साथ ही आप लोगों ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। साथ ही इसमें ये भी बता रखा है नेक्स्ट पॉइंट में कि शिक्षक शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र भारांक का लाभ प्राप्त किए जाने हेतु प्रस्तुत साक्ष्य एवं अभिलेखों का परीक्षण गया, और उसी के आधार पर जो 26/6/2023 को आपकी जो लिस्ट आई थी वो सूची प्रकाशित की गई थी। अब इसमें ये भी बता रखा है कि जो आपका पॉइंट मिले थे, कितने कितने नंबर किस किस को है, तो वो भी इसमें पूरा भारांक का बता रखा है। अब हम देख लेते हैं कि जो 1 और 6 वाला पॉइंट था वो कौन कौन सा था। पहले जो 1 वाला पॉइंट था, इसमें ये देखिए लिखा हुआ है कि सेवा में प्रत्येक पूर्ण आपका जो अगर 1 साल हो जाता है तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, 2 साल हो जाते हैं तो आपको 2 पॉइंट मिलेगा। तो अगर ये वाला पॉइंट तो आपका है इस बेसिस पे, तो आपका जो है भारांक जो आपको जो कार्यमुक्त अभी कर दिया जाएगा। साथ ही अगर आपका 2 और 3 है, मतलब अगर दिव्यांग वाला आपने लगाया है या फिर असाध्य या गंभीर रोग का अगर आपने लगाया है, तो उसको अभी सत्यापन होगा। कमेटी बैठी है, अगर सत्यापन हो जाएगा उसके बाद आपका ट्रांसफ़र होगा।
अगर 4.4 क्रम वाला देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि पति पत्नी अगर सरकारी सेवा में है तो उसके आपको 10 पॉइंट मिलने थे। एकल अभिभावक है तो उनके 10 पॉइंट, महिला है तो 10 पॉइंट, राष्ट्रीय पुरस्कार है तो 5 और राज्य पुरस्कार है तो 5। तो हमें अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि 1 और 6 क्रम वालों को कार्यमुक्त अभी तत्काल किया जाएगा। तो 1 वाले तो हमने देख लिया कि सेवा आपकी कितनी है, उसके बेसिस पे आपको पॉइंट मिलेगा। और 6 वाला पॉइंट है महिला अध्यापक अगर हैं तो उसको पॉइंट आपके 10 मिलेंगे। तो इन दोनों के अलावा जितने भी सारे अगर आपने अलग भारांक लिया है तो उसके लिए अभी कमेटी जो है गठित हुई है, वो आपका पहले पूरा सत्यापन करेंगे अच्छे से, उसके बाद ही आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब वो कब किया जाएगा तो इसमें यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 2 जून 2023 के बिंदु संख्या 8 और 9 के निम्न व्यवस्था की गई है। मतलब 8 और 9 हैं, क्या है 8 और 9। इसमें देखिए 8 वाला लिखा हुआ है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अनुभाग शासन आदेश, इतना नंबर है पूरा। अगर आपका कोई भी शिक्षक शिक्षिका या फिर स्वयं अथवा पति पत्नी, अविवाहित पुत्र पत्नी अगर ग्रसित होते हैं तो अगर आपने उनका लाभ लिया है तो आपका 8 पॉइंट में आएगा। 9 वाले में क्या है कि असाध्य एवं गंभीर रोग से अगर कोई भी वो उनसे सफ़र कर रहे हैं या असाध्य गंभीर रोग है, अगर आपने उसका भारांक लिया है तो उसके लिए आपको पूरा जो भी आपका चिकित्सालय द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा। और उसके आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा अगर आप सही पाए जाते हैं तो उसके लिए भी पूरा कमेटी बनाई गई है। अगर सही पाए जाते हैं तो उसका आपका जो है सत्यापन के बाद आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये भी बता रखा है कि शासन आदेश 2/6/2023 के बिंदु संख्या 12 के 2, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 के वरीयता अंक दिए गए थे, जिसके आधार पर शिक्षक शिक्षिका का आवेदन इसका लाभ लिया गया। मतलब आपके जो अन्य भारांक है अगर आपने उस चीज़ का लाभ लिया गया उसका भी आपने लाभ लिया है। साथ में इसमें ये भी बता रखा है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया के अंतर्गत असाध्य या गंभीर रोग से ग्रसित हैं कितने लोग हैं, 141 हैं। और दिव्यांग में अगर देखें तो 1122 हैं। और एकल अभिभावक देखें तो 393 हैं। कि जो सरकारी सेवा में कार्यरत जीवन साथी हैं स्पाउस की श्रेणी में आते हैं तो वो हैं 6880 शिक्षक। ऐसे लोगों को, इतने लोगों को भारांक मिला है, उसी के आधार पे जो है आपके ट्रांसफ़र हुए हैं। ये पूरा इसमें बता रखा है। अब इसमें यही बोल रखा है कि ये बता रखा है कि जो अभी स्थानांतरण अध्यापक की जो सूची आई थी 26 तारीख को, तो वो पोर्टल पे भी प्रकाशित की गई है। और साथ ही कार्यमुक्त कराने की जो कार्रवाई है उसको प्राप्त किए गए भारांक मतलब जो आपका क्रमांक 1 और 6 है, मतलब सेवा वाला और महिला वाला, उनको छोड़ के कि सत्यापन के उपरांत ही आपको पूरा विचार करके आपको कार्यमुक्त किया जाएगा। मतलब 1 और 6 है तो अभी आपको कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। और अगर उनके अलावा है तो आपको पहले उनका सत्यापन फिर से होगा, देखेंगे ये लोग, और जो कमेटी गठित हुई है उसके बाद ही आपको कार्यमुक्त किया जाएगा। साथ ही इसमें नेक्स्ट पॉइंट में ये बता रखा है कि भारांक 1 और 6 को छोड़कर प्रस्तुत किए गए साक्ष्य अभिलेखों का सत्यापन हेतु जो समिति गठित हुई है उसमें कौन कौन लोग हैं। तो ये देखिए, एक अध्यक्ष हैं, 2 सदस्य, 3 सदस्य हैं, सदस्य सचिव भी बता रखा है, आप पढ़ सकते हैं ये पूरा। तो वो लोग पूरा इसको देखेंगे, सत्यापन करेंगे अच्छे से, उनको गहराई से जांच करेंगे। उसके बाद ही आपका जो है जिनको भारांक मिला हुआ है 1 और 6 को छोड़ के उनका ट्रांसफ़र होगा। तो वो कब तक होगा ये भी देखते हैं आगे। साथ में ये भी बता रखा है इसमें कि कार्यमुक्त किए जाने से पूर्व उपरांत गठित जनपदीय समिति के भारांक हेतु प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को सत्यापन करने का कष्ट करें। यही पूरा बता रखा है कि ऐसे शिक्षक शिक्षकों द्वारा पत्र और अभिलेख के आधार पर अगर आपका वो स्थानांतरण हुआ है तो आपका जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, साथ में निरस्त भी माना जाएगा। तो यही पूरा इसमें बता रखा है। जो अन्य भारांक वाले हैं उनका ट्रांसफ़र कब होगा, तो उनका जो ट्रांसफ़र ये भी आया था कि उनका जो ट्रांसफ़र होगा वो 2 तारीख तक उनको कार्यमुक्त किया जाएगा। उनका जो कमेटी बनी है वो पूरा सत्यापन का कार्य देखेंगे अच्छे से, उसके बाद आपको 2 तारीख को आपको रिलीव कर दिया जाएगा। मतलब जो सभी टीचरों को जो कार्यमुक्त करने का वो डेट है वो है 2 जुलाई। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें से कितनों का अभी कार्यमुक्त होंगे, कितने नहीं होंगे। तो ये भी बता रखा है कि 9536 शिक्षक अभी नहीं होंगे कार्यमुक्त। क्यों नहीं होंगे, अभी मैंने आपको बताया कि उनको जो है भारांक 1 और 6 को छोड़ के अगर जो भी भारांक आपको मिला है तो वो अभी उनकी कमेटी बैठी है, वो सत्यापन का कार्य पूरा और अच्छे से देखेंगे, इसके बाद आपको कार्यमुक्त किया जाएगा। तो आधे से ज़्यादा शिक्षक को ट्रांसफ़र में भारांक का लाभ मिला है, ऐसे शिक्षक के लिए अलग से आदेश आएगा। अब आपके लिए अलग से बाद में, ये तो अभी उनके लिए आदेश आया है कि जिनको 1 और 6 वाला मिला है, महिला और सेवा वाला, और आपके लिए भी अगर जब आपको कार्यमुक्त किया जाएगा अलग से आपके लिए आदेश आएगा तो वो भी देख लेंगे हमको आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आंकड़ों पे नज़र मारे तो ये देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है 16,614 शिक्षक का हुआ था तबादला, और 1141 ऐसे हैं जो असाध्य और गंभीर रोग से हैं, 1122 ऐसे हैं जो दिव्यांग के आधार पर हुआ है, 393 ऐसे हैं एकल अभिभावक, 6880 सरकारी सेवा में कार्यरत हैं अगर जीवन साथी स्पाउस वाली श्रेणी में,
में ये बता रखा है कि जिनको कोई भी भारांक नहीं मिला है, बिना भारांक के कितने शिक्षक हुए हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं 7078 शिक्षक ऐसे हैं जिनका कोई भी भारांक नहीं हुआ है, उनको अभी किया जाएगा। मतलब 7078 ऐसे शिक्षक हैं उनको कोई भी लाभ तो मिला ही नहीं है, मतलब वो 1 और 6 वाली श्रेणी में आते हैं। तो उन लोगों का ट्रांसफ़र अभी होगा, तत्काल आपका उनका आदेश आ गया कार्य मुक्ति का, तो उन लोगों का अभी होगा। और जो उनको अलावा छोड़ के जितने भी सारे हैं जिनको भारांक का लाभ मिला है, उनका पूरा गठित करेंगे समिति, देखेंगे, उसके बाद ट्रांसफ़र होगा। तो अगर इतनी न्यूज़ तो हमें अभी मिली है, अगर आगे भी और कोई न्यूज़ मिलती है तो आपको अपडेट किया जाएगा। और ऐसे ही आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।